बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी हम। तो उनके लिए इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, आप डायरेक्ट इस प्लेलिस्ट को भी सर्च कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के नाम से। तो आप ये लेक्चर वीडियोस देख सकते हैं। हमारा मकसद क्या है कि भाई एमसीक्यूज़ बेस्ड जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनके एमसीक्यूज़ बना के उनकी डिस्कशन करना। ओके, मैं आप लोगों को टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। मैं खुद भी रोज़े में हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि रोज़े में आप लोग तंग हों। अगर अगर आप शाम को देख रहे हैं आफ्टर इफ्तारी, तो मज़े की बात है, फिर चाय-शाय भी ले लें। ओके, तो चलें जी, आज का जो हमारा टॉपिक होगा जिसमें हमारे जो मेजर पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे, इनिशियली तो हम बात करेंगे कि भई रिप्रोडक्शन एंड फिशेज़ की। और आपको पता है कौन-कौन से टाइप्स होती हैं। हर्मैफ्रोडाइट है, पार्थिनोजेनेसिस है और बाइसेक्सुअल है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ज़्यादा नहीं होंगे, बहुत कम होंगे। उसके बाद फिर हम आगे जाके रिप्रोडक्शन एंड फिशेज़ जिसमें हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को भी डिस्कस करेंगे और इनके जो रेलेवेंट स्ट्रक्चर्स हैं लाइक टेस्टिस एंड ओवरी, उस चीज़ को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतने रोज़े बड़ी इस टाइम भी रोज़े की हालत में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। चैनल के लिए सब्सक्राइब लाज़मी बनता है और लाइक भी बनता है, ठीक है? मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं शेयर, लाइक, व्यू, सब्सक्राइब। चैनल का नाम लेके ना कहते हैं कि शेयर, लाइक, व्यू, सब्सक्राइब। तो कभी-कभी मुझे उनकी बात पे हँसी आ जाती है। तो चलें हम अपना एमसीक्यूज़ हम अपने डिस्कस करते हैं। तो इनिशियली हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हिच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स इन सेपरेट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल। मतलब दोनों मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स अलग होंगे, उनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो भी अलग होंगे। तो इस काइंड की जो रिप्रोडक्शन है उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। अब हर्मेफ्रोडाइट भी आगे आएगा, बट चले मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। हर्मेफ्रोडाइट में ये होता है कि मेल एंड फीमेल जो ऑर्गन होते हैं वो एक ही, ठीक है, मेल प्लस फीमेल ऑर्गन, ठीक है, एक ही सिंगल इंडिविजुअल पे मौजूद होते हैं। ठीक है, सिंगल इंडिविजुअल पे मौजूद होते हैं। तो अब फर्दर मैं बात करूं अगर किसकी, पार्थिनोजेनेसिस की, कि जिसमें एग्स हैं वो किस में डिवेलप हो जाती हैं, न्यू इंडिविजुअल में डिवेलप हो जाते हैं। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल में डिवेलप हो जाते हैं। ओके, अब इसकी अगर मैं बात करूं, पार्थिनोजेनेसिस के जरिए जो बनने वाले ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे, हमेशा के हमेशा फीमेल होंगे। एक और चीज़ भी याद होगा, जब हम अब हनी बीज़ के रिप्रोडक्शन की बात करते थे, हमने कहा कि वहाँ पार्थिनोजेनेसिस में मेल प्रोड्यूस होते हैं, ड्रोन्स प्रोड्यूस होते हैं, बट यहाँ पे फीमेल प्रोड्यूस होंगे। ओके, अब अच्छा, इसके फर्दर अगर मैं हर्माफ्रोडाइटिक की बात करूँ, इनमें जो ये प्रोटोएंड्रिक होते हैं, बनने वाले ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्रोटोएंड्रिक। ठीक है, अब प्रोटोएंड्रिक या प्रोएंड्रिक का क्या मतलब होता है कि अपना जो फर्स्ट लाइफ है वो एज अ मेल गुजारते हैं। ठीक है, और बाद में वो किसके तौर पर, सेकंड टाइम जो है ना, लेटर लाइफ वो क्या है, फीमेल के तौर पर गुजारते हैं। लेटर लाइफ वो फीमेल के तौर पर गुजारते हैं। चलें जी, ऑप्शन क्या था इसका, बाइसेक्सुअल, की विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स एंड एग इन सेपरेट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स। तो वो क्या था, बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डू बोथ सेक्सेस आर अकर इन सेम इंडिविजुअल। मतलब जो दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो सेम इंडिविजुअल में मौजूद है। और इसकी एग्जांपल में क्या है, सेरेनेड्स और इसी तरीके से अदर फिश फैमिलीज। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम पीछे पढ़ चुके हैं, आंसर भी हम पढ़ चुके हैं, दैट विल बी हर्मेफ्रोडाइटिक, जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फिश में मौजूद हो। ओके, इसका ऑप्शन क्या था, बी। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड वेयर द डेवलपमेंट ऑफ यंग अकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब जो डेवलपमेंट ऑफ यंग्स है उसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन होती है। तो इस चीज़ को मैंने अभी बताया कि हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि इसमें स्पर्म्स रिक्वायर्ड नहीं होते, बट स्पर्म्स आर आल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, लेकिन उनका फंक्शन क्या होता है कि वो हेरिडिटरी उसमें नहीं हिस्सा लेते, बट ये क्या करते हैं, इंसाइड करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एग, इंसाइटिंग द एग डेवलपमेंट, कि जो एग है उसकी डेवलपमेंट को क्या करते हैं, वो बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, विच टाइप ऑफ हार्मो हार्मेटो hermaphroditic fish is mentioned as being protoandric with male developed before the females। तो इसकी एग्जांपल में एक्चुअली
ये ब्लैक बास, ठीक है, बास वगैरह सी बासेस आ जाती हैं। ओके, अब उसके बाद व्हाट इज़ द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। एक्चुअली टेस्टिस की अगर हम बात करें, शेप की बात करें, तो इलोंगेटेड एंड रिबन लाइक होती हैं। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, फॉर ईच टेस्टिस विच डक्ट ओरिजिनेट्स एंड लीड्स टू द एक्सटीरियर एंड टू द ऑफ द बॉडी। एक्चुअली इसमें अगर मैं बात करूं, ये टेल्योट्स में अगर देख लें तो टेस्टिस के बाद कौन सा डक्ट आ रहा है, वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट आ रहा है, तो इसका इस हवाले से इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, अब बी ऑप्शन होना चाहिए। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, इन टेल्यूट्स द स्पर्म डक्ट इज मॉडिफाइड ऑफ विच स्ट्रक्चर। बात हो रही है स्पर्म डक्ट की कि वो किसका मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। अब इसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो एक्चुअली नेफ्रिक डक्ट का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये नेफ्रिक डक्ट क्या है, नेफ्रिक डक्ट इसको हम मेसोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं, मेसो मेसोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं। अब इसको एक और नाम है वोल्फियन, वोल्फियन डक्ट। अब ये 2 काम करता है, ठीक है? फीमेल में तो सिंपल है भई, उसमें रिप्रोडक्शन ट्रैक के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और यूरिनरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। लेकिन मेल में यही जो नेफ्रिक डक्ट है वो स्पर्म को भी रिलीज़ करता है, ठीक है? तो इस वजह से कि क्या हुआ है टेलियोट्स में जो स्पर्म्स डक्ट है वो एक डक्ट है, एक्चुअली वो कहाँ से मॉडिफाइड है, कौन-सा मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, वो एक्चुअली नेफ्रिक डक्ट है, ठीक है? उससे क्या हुआ है, मॉडिफाई हुआ है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पोस्टीरियर रीजन ऑफ द टेस्टिस इन सम स्पीशीज ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो टेस्टिस के 2 रीजन है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन। इनिशियली तो मैं आपको पोस्टीरियर रीजन का बताऊंगा, फिर आपको एंटीरियर रीजन का बताऊंगा। देखें, ऐसा समझ लें 1/4 रीजन। अब इसका क्या काम है कि ये एक्चुअली नॉन फंक्शनल होता है, नॉन फंक्शनल, और ये एम्प्टी होता है, और इसका एक ही ऐसा समझ लें काम है, एक ही रोल बचता है कि स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। और बाकी जो थर्ड फोर्थ, अब वो फंक्शनल है और क्या करेगा, स्पर्म की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। फंक्शनल एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, ये 2 काम कौन करेगा अभी, इंटीरियर रीजन उसका काम करेगा, ठीक है? ये जो थर्ड फोर्थ है वो उसका क्या होगा, एंटीरियर रीजन होगा। आई होप बात क्लियर है, आगे चल रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन क्या होगा कि जो पोस्टीरियर रीजन है वो किसको स्टोर करेगा, स्पर्म्स को स्टोर करेगा। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या होगा, सी। What are the paired glandular structures associated with the hinder end of the vas deferens in some tellutes? तो that will be seminal vesicles। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स क्या होती हैं कि ये उसके जो वास्ट डिफरेंस है उसके दाएं तरफ मौजूद होती हैं। ठीक है, अब फर्दर अगर मैं बात करूं, ये एक किस्म का आउट ग्रोथ है। ठीक है, ये जो सेमिनल वेसिकल है ये एक किस्म का वास्ट डिफरेंस का आउट ग्रोथ है, और इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अल्टीमेटली इसका एक जो मेजर फंक्शन अगर हम बात करें जिसकी, तो वो क्या है कि ये सेक्रेटरी के तौर पर काम करता है। क्या काम करता है, सेक्रेटरी के तौर पर काम करता है, सेक्रेटरी ग्लैंड ही कह लें आप, ठीक है, एसेसरी ग्लैंड्स में सेक्रेटरी ग्लैंड। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये फ्लूइड रिलीज करता है। अब वही फ्लूइड्स जो स्पर्म है उसको एक्टिव रखती हैं, स्पर्म्स को एक्टिव रखती हैं, ये फ्लूइड सेक्रेट करता है, और वही फ्लूइड क्या करेगा, स्पर्म को एक्टिव रखेगा। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, व्हाट आर टू मेजर फंक्शन ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के 2 मेजर फंक्शन हो गए। इनिशियली तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं, मतलब प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। सेकंड ये है कि स्टेरॉइडोजेनेसिस, मतलब स्टेरॉइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन, लाइक टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। जस्ट वेट, किसके, टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, टेस्टोस्टेरॉन। चलें जी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, इन विच फिश हैज स्मॉल एंड थ्रेड लाइक टेस्टिस इन मैच्योर कंडीशन। तो वो एक्चुअली क्या है, एक्ैंथोगोबियस फ्लेविमेनस। ठीक है, ये फिश है जो कि आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो उसके टेस्टिस होते हैं वो स्मॉल एंड थ्रेड लाइक होते हैं, ठीक है, मैच्योरिटी की कंडीशन में।
अब व्हाट इज द राइटेस्ट टेस्ट, वेयर इज द राइट टेस्टिस इज लोकेटेड इन डिप्लॉय फिशेस लाइक इन नियोसिराटोडस, और इसी तरीके से प्रोटोपटेरस की अगर हम बात करें। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा अगर मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो इनिशियली अगर मैं राइट किडनी की राइट सॉरी उनके टेस्टिस की बात करूँ, तो दैट विल बी लोकेटेड लिवर वाली साइड पे, अटैच्ड एंटीरियर टू द टिप ऑफ लिवर वाली साइड पे मौजूद होगा। और इसके अगर हम लेफ्ट टेस्टिस की बात करें, ठीक है? तो वो कहाँ मौजूद होगा, ठीक है? वो जो हमने लास्ट टाइम भी लेक्चर में पढ़ा था कि डक्ट ऑफ किवेरी, ठीक है? डक्ट ऑफ किवेरी उस साइड पे उसकी तरफ एक्सटेंडेड हो जाता है, ठीक है? और फर्दर ये कि जो इसका ऐसा समझ लें, जो टेस्टस है, राइट टेस्टस राइट टेस्टस ये एक्चुअली लार्जर होता है बनस्पत किसके, लार्जर देन देन लेफ्ट वन, ठीक है? तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ओके। अच्छा, उसके बाद इसका ऑप्शन तो हमने पढ़ लिया कि क्या होगा, वेयर इज द राइट टेस्टस लोकेटेड इन द डिप्लॉय फिशेस लाइक नियोसिराटोडस एंड प्रोटोप्टेरस, तो ये अटैच्ड एंटीरियरली टू द लीवर होगा, ओके। विच टाइप ऑफ टेस्टिस डज प्रोटोप्टेरस हैव अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड पोजीशन। तो अच्छा, इसकी बात अगर मैं करूँ, इसमें एक्चुअली इसके जो टेस्टिस होते हैं वो थॉरोली बॉडी में मौजूद होते हैं, थ्रू आउट द बॉडी, बट एक बैंड की फॉर्म में मौजूद होती हैं। और वो बैंड एक्चुअली किसके क्लोजली होता है, किसके मतलब साथ अटैच्ड होता है, तो बॉन्डेड टू द किडनी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। व्हाट इज द शेप ऑफ टेस्टिस इन लेपिडोसेरेन। लेपिडोसेरेन में अगर इनकी हम शेप की बात करें, तो ये elongated होती हैं और एम्बॉयडेड होती हैं इन द एम्बेडेड इन द फैटी टिश्यूज, ओके, फैटी टिश्यूज में कवर्ड होती हैं। हाउ आर द टेस्टिस इन टेल्यूट्स आर टिपिकली शेप, तो ये क्या होती हैं, स्मॉल, लॉन्ग एंड राउंड इन सेक्शन, ठीक है, मतलब ये लॉन्ग होते हैं और साथ में क्या होते हैं, ये राउंड इन शेप होते हैं, ओके। conduct in conduct these the position of testes varies and is associated with, वो एपिगोनल रीजन होता है, और यही एपिगोनल एक्चुअली किसके तौर पर काम करता है, एक लिम्फाइड आर्गन के तौर पर काम करता है। अब लिम्फाइड आर्गन का क्या काम होता है, वो आपको पता है कि इम्यूनिटी के तौर पर भी मतलब काम कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इन कंडक्ट थीस शार्क्स एंड रिलेटिव्स, वेयर डज द स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम टेस्टिस फर्स्ट इंटर। देखें, अगर हम बात करें कंडक्ट थीस की, तो उसमें क्या होता है कि जो स्पर्म्स हैं वो कहाँ से निकलेंगे, ठीक है, जस्ट वेट, ठीक है। अब वो स्पर्मेटोगोनिया से निकल के वास इफरेंशिया में आएंगे, ठीक है। इसका वही यही सीन होगा कि भाई टेस्टिस टेस्टिस से अब वो निकल के कहाँ आएँगे भई? वास एफरेंशिया, वास एफरेंशिया, वास एफरेंशिया के बाद वो निकल के कहाँ आएँगे? एपिडेडिमस, एपिडेडिमस, उसके बाद वो कहाँ पे आएँगे भई? स्पर्म डक्ट में आएँगे। स्पर्म डक्ट के बाद कहाँ जाएँगे? सेमिनल वेसिकल में जाएँगे। सेमिनल वेसिकल में जाएँगे। सेमिनल वेसिकल के बाद वो यूरेनोजेनिटल साइनस में जाएँगे। साइनस के बाद वो यूरेनोजेनिटल पेपिला में जाएँगे। पेपिला, ठीक है। यूरेनोजेनिटल पेपिला के बाद वो कहाँ पे जाएँगे? यूरेनोजेनिटल यूपोर में जाएँगे। ये एक सीक्वेंस है कंडक्टथीज में जो कि पाई जाती है। तो अब टेस्टिस के बाद जो है ना, जो स्पर्म्स है वो कहाँ चला जाएगा? वास एफरेंशिया, ठीक है? मतलब स्मॉल कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स में चला जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ थिक वॉल्ड मिड सेक्शन इन ऑफ द स्पर्म डक्ट इन कंडक्टथीज, ठीक है? अगर हम उसके मिड थिक वॉल की बात करें, दैट विल बी वास डिफरेंस। ये यहाँ पे अगर इस साइड से देखा जाए तो ये नीचे जो थिक है, इस चीज़ को हम किसका नाम देंगे? मतलब नीचे थिक हो जाता है तो इसे वास डिफरेंशिया डिफरेंस का नाम देते हैं, ठीक है। ओके, अब इसके बेस में फिर क्या मौजूद होंगे? सेमिनल वेसिकल मौजूद होंगे, ठीक है। विच स्ट्रक्चर इन कंडक्टथीज कैरीज अ साइड पॉकेट नोन एज, ठीक है, उसको किसका नाम दिया जाता है? दैट इज
यूरेनोजेनिटल साइनस का नाम दिया जाता है। ओके, ये एक्चुअली बुक की वर्डिंग है, इससे रिलेटेड कोई मैंने सर्च नहीं किया इतना। ओके, इन ओस्टियोइक्थीज व्हिच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन सम फिशेस, ठीक है, कि ओस्टियोइक्थीज, सैल्मन एंड ट्राउट, किसकी बात कर लें, ट्राउट की बात कर लें, तो उनमें क्या चीज़ एब्सेंट होती है, वो स्पर्म डक्ट यानी वास डिफरेंशिया एब्सेंट होती है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, इन एमिया बोफिन फिशेस द टेस्टिकुलर टिब्यूल्स वास डिफरेंशिया आर कनेक्टेड टू विच आर्गन, किस आर्गन के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वो किडनी के साथ कनेक्टेड होते हैं। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है विच एडवांस स्ट्रक्चर फीचर इज एब्जॉर्ब एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हायर बोनीफिशेस। तो इसमें एक्चुअली ये होता है कि एक स्पर्म डक्ट डिराइज होता है। पिछले लास्ट में ये था कि उनके जो स्पर्म्स थे वो नेफ्रोडक्ट से कनेक्टेड थे, बट इसमें क्या होता है, नेफ्रोडक्ट का कंसेप्ट अलग है और स्पर्म डक्ट का कंसेप्ट अलग है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ लैडिंग सेल्स फाउंड इन द इंटरस्टिशियल स्ट्रोमा ऑफ द सेल्स। लैडिंग सेल्स का क्या काम होगा कि ये एक तो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और दूसरा स्पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये ऑप्शन क्या होगा इसका, बी होगा, सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है द लोब्यूल्स इन द फिशेस टेस्टिस आर बॉन्डेड बाय विच टाइप ऑफ टिश्यू, तो वो कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू से मतलब अगर मैं बात करूं, लोब्यूल्स का मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अगर ऐसे टेस्टिस में मौजूद हैं यूं, ठीक है, यूँ आपस में मौजूद हैं, तो जो जितने लोब्यूल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड किसके ज़रिए होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। तो हाउ आर द लोब्यूल्स इन द फिश टेस्टिस डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, तो हाईली कन्वोल्यूटेड और साथ में क्या होती हैं, क्लोजली बाउंड टुगेदर होती हैं। उसके बाद व्हाट लाइन्स द वॉल ऑफ स्पर्मेटिक डक्ट, वही चीज़ मैंने बताया। अच्छा एक मिनट, कि स्पर्म डक्ट है उसकी जो अगर हम वॉल्स की बात करें तो उसमें एक्चुअली क्या होगा, सेक्रेटरी एपिथेलियम मौजूद होगा। सेक्रेटरी एपिथेलियम क्या करेगा, वो ऐसा समझ लें जो स्पर्म्स हैं वो प्रोड्यूस करेगा, स्पर्मेटोजोआ एटसेट्रा ऐसे। Which process is responsible for the development of mature sperms, तो that will be spermatogenesis, okay। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि what are the highly coiled tubules in fishes, वो एक्चुअली हम उन्हें highly coiled जो tubules हैं जो sperm cells produce करती हैं, that will be seminiferous tubules। इन toad fishes which reproductive structure is present, तो एक्चुअली इसमें दोनों के दोनों sperm sacs भी मौजूद होती हैं और seminal vesicles भी मौजूद होती हैं, ये इसमें some changes हैं, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द इनिशियल स्टेप इन स्पर्मेटोजेनेसिस, तो सबसे पहले क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया में डिवीजन होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी, जिसकी बेस पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती हैं। अगर आप कह चलें थोड़ा समझा देता हूँ, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस होती हैं, जो कि माइटोसिस होगा यहाँ पे, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, और साथ में एक पोलर बॉडी बनता है। फर्दर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पेन, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि सॉरी 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 मैं थोड़ा जो है ना आप लोगों को मैं गलत ये एग वाला समझाने लग गया था, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से फिर क्या बनते हैं, स्पर्माटेड्स बनते हैं। अब इसमें दो, ठीक है, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं। अब दो से फिर कितनी बनती हैं, चार, ठीक है। अब यहाँ पे मियोसिस वन हुआ, यहाँ पे मियोसिस वन हुआ, यहाँ पे मियोसिस टू हुआ, ठीक है, M2, ठीक है। अब ये जो चार स्पर्मेटेड्स बने हैं, ये चार स्पर्मेटेड्स फिर क्या करेंगे, मतलब मैं फर्दर डिफरेंट प्रोसेस में जाएंगे जहाँ पे वो उनके माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप होंगे, उनके नेक रीजन डेवलप होंगे एटसेट्रा। बाद में अगर फर्दर बात करूँ, एक्रोसोमल रीजन डेवलप होगा ताकि वो फुली फंक्शनल और फुली मैच्योर हो जाए। तो फर्स्ट क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया थ्रू द माइटोटिक डिवीजन, ओके। अब विच प्रोसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फ्रॉम, तो वो एक्चुअली क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं तो वो मियोसिस होगा, और कौन सा मियोसिस होगा, मियोसिस वन होगा, ये चीज़ मैंने अभी बताई है, ठीक है, मियोसिस वन, M1, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, व्हाट हैपेंस टू द स्पर्मेटेड्स ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, अब वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताया कि उसमें टेल डेवलप होगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप होगा और फर्दर जो है ना वो स्पर्म सेल में डिफरेंशिएट हो जाएंगे, ऑप्शन बी है इसका।
व्हाट इज़ यूजुअल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरीज एंड टेल्यूड्स एंड एलास्मोब्रैंक्स, तो वो क्या होती हैं, पेयर्ड होती हैं, सिमेट्रिकल एंड फंक्शनल, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, सी। ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, हाउ आर द ओवरीज टिपिकली अटैच टू द बोनी फिशेस, मतलब बॉडी ऑफ बोनी फिशेस, तो एक वाल होती है, उस वाल का नाम क्या है, मेसोवेरियम वेरियम, ठीक है, उसके जरिए कनेक्टेड होती हैं। व्हाट हैपन टू द एग्स जस्ट बिफोर दे आर लेड, एक्चुअली जब वो एग ले हो रहे हो तो वो इनलार्ज हो जाती हैं और क्या हो जाती हैं, वेरी क्लियर हो जाती हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, हाउ डू एग्स पास फ्रॉम ओवरीज टू द एक्सटीरियर इन द साइक्लोस्टोम्स, तो वो किसके ज़रिए क्या होता है कि हम वो अ, ओवरी से किस में रिलीज़ होती हैं, एब्डोमिनल पोर में, जहाँ से वो यूरेनोजेनिटल साइनस के ज़रिए बॉडी की तरफ मूव करती हैं। ओके, एक्सटीरियर साइड की तरफ मूव करती हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ओविडक्ट इन विविपेरस एंड ओवोविविपेरस इन कंड्रेक्टीज, अब इसमें एक्चुअली होता ये है कि उनका एक ही फंक्शन होता है कि इट इज़ मॉडिफाइड टू फॉर्म अ यूटेरस। देखें वही वही ना, इसमें विविपेरस या ओविपेरस में ये होता है कि उनके जो एग्स हैं वो काफ़ी टाइम तक मदर की बॉडी में रहते हैं, ठीक है, मदर की बॉडी में उनकी रिटेंशन होती है, ग्रोथ होती है, इस वजह से उनमें किसकी डेवलपमेंट होती है, यूटेरस की डेवलपमेंट होती है। Which term describes the fishes that retain the egg inside the hatching, तो वो क्या होगा, ओवो विविपेरस होगा, जिसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो विद इन द बॉडी होती है, और एग की फुली डेवलपमेंट होती है, जब हैचिंग का आता है तो वो एग ले हो जाता है। इन ओस्टियोइक्थीज हाउ एग्स आर टिपिकली रिलीज फ्रॉम ओवरीज, ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा कि जो एग्स है ना वो डायरेक्ट एक स्पेशल कैनाल होता है, ठीक है, ओवरियन कैप्सूल, उसके अंदर रिलीज होते हैं। बाकियों में ऐसा होता है कि वो उनके बॉडी कैविटी में रिलीज होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक पोर्स है जो कि यूरिनरी डक्ट के साथ उनके वहाँ पे रिलीज होते हैं, बट इसमें क्या है कि इन फिशेस में एक ओवरियन कैप्सूल, मतलब एक एग कैनाल मौजूद होती है, जिसमें क्या होते हैं, ये रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पे अगला एमसीक्यूज भी यही है कि विच स्ट्रक्चर इज लैकिंग इन ट्राउट, सालमोन्स, इसी तरीके से लैम्प्रेस, विच रिजल्टिंग इन ठीक है, रिजल्टिंग इन डिफरेंट एग रिलीज मैकेनिज्म, मतलब जिससे उनका एग का मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, तो वो क्या मौजूद नहीं होता, ओवी डक्ट मौजूद नहीं होता, एक स्पेसिफिक आप कह लें कि कैनाल मौजूद होता है जो एग को, जिसमें एग रिलीज होता है, जो कि इन फिशेज में absent होता है, ठीक है। अब इसका रीज़न मैंने बताया कि उनमें क्या होगा कि भाई जो बॉडी कैविटी है, ठीक है, वो बॉडी कैविटी में रिलीज होते हैं, बॉडी कैविटी से वो पोर आते हैं, वो पोर क्या होता है, एडजेसेंट टू एडजेसेंट टू यूरिनरी डक्ट, ठीक है, उसके साथ मौजूद होती है। उस पोर्स के ज़रिए उनको क्या किया जाता है भई, एग्ज़िट किया जाता है। तो ये किसमें होता है, इन जो ऊपर वाली फिशेज़ दी गई हैं उसमें ये मैकेनिज़्म होता है। वेयर डू एग वेयर डू एग्स एग्जिट द बॉडी इन फिशेज विद द पेरिटोनियल एग रिलीज, तो वो भाई कहाँ रिलीज होते हैं, अभी मैंने बताया कि एक पोर के जरिए जो कि यूरिनरी ओपनिंग के नियर मौजूद होती है। अब व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टो ओवरियन कैप्सूल, ठीक है, अब ये पीछे हमने पढ़ा था कि एग्स डायरेक्टली पास फ्रॉम द ओवरी इनटू द एग कैनाल, ऑप्शन क्या होगा इसका, सी बी होगा। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एग डेवलपमेंट, एग की डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम ओजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है वेयर डज ओवोगोनिया चेंज ड्यूरिंग द ओजेनेसिस, तो व्हाट डज द ओगोनियम चेंज इनटू द, मतलब ओगोनियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सिंपली प्राइमरियोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, प्राइमरियोसाइट से फिर सेकेंडरियोसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी। चले मैं यहाँ पे बताता हूँ, ओगोनियम है, इससे क्या बनेगा, प्राइमरी ओसाइट बनेगा, प्राइमरी ओसाइट, और प्राइमरी ओसाइट से फिर क्या बनेगा, सेकेंडरी ओसाइट, और साथ में पोलर बॉडी, पोलर बॉडी। अब फर्दर ये सेकेंडरी ओसाइट से क्या होगा, इससे फिर क्या होगा, एक एग बनेगा ओवम, और एक क्या बनेगा, पोलर बॉडी बनेगा, सेकंड पोलर बॉडी भी आप कह सकते हैं, और ये वैसे पोलर बॉडी है। अब ये तीनों की तीनों क्या होती हैं, नॉन फंक्शनल होती हैं, नॉन फंक्शनल होती हैं, और ये क्या होती है भाई, ये फंक्शनल होती है, ये क्या होती है,
फंक्शनल होती है। ओके। अब व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ मैच्योर फिश एग इन मोस्ट स्पीशीज, तो वो 0.5 से 10 तक होता है मोस्ट फिशेस में इसकी एग की साइज। ठीक है। विच फिश प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ एग्स अप टू 28 मिलियन पर सीजन, तो वो ओशियानिक सनफिश जिसकी एग्जांपल है मोला मोला। मोला मोला एक्चुअली क्या करता है कि ये लार्ज नंबर ऑफ एग को प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से कुछ कार्ड फिशेस भी हैं जो कि 9 मिलियन, ठीक है, स्पर्म्स प्रोड्यूस करती हैं पर फीमेल पर सीजन। ठीक है। कॉड फिश की बात कर लें। कॉड फिश कितने, 9 मिलियन, ठीक है, 9 मिलियन एग प्रोड्यूस करती है पर सीजन। ठीक है, पर सीजन। और ये सिर्फ एक ही फिश की बात हो रही है। ओके। अब इसी तरीके से बहुत सारी फिशेस हैं अभी आगे आने वाली हैं, जैसे कि आप बात कर लो किसकी, नेस्ट फॉर्मिंग फिशेस। अब ये जब नेस्ट बनाते हैं तो मतलब अपने एग्स को, अपने बेबीज को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ एग्स डेवलप होते हैं वो फ्यू हंड्रेड, मतलब बहुत ही कम होते हैं। कितने, ओनली अ फ्यू हंड्रेड ऑफ एग्स डेवलप्ड। अब फर्दर मजीद चले जाएं कार्टिलेजिनस फिशेस की, तो उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है तो इसका मतलब ये है कि भाई उनमें एग्स तो और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। तो इस केस में जो नंबर ऑफ एग्स इनमें कार्टिलेजिनस फ्यू होते हैं वो फ्यू डजन, कुछ दर्जन होते हैं, डजन ऑफ एग्स जो ना इस इन फिशेज में क्या होते हैं, डिवेलप होते हैं। ओके। अब उसके बाद क्या है कि विच लेयर ऑफ द ओवरियन वाल थिकनेस ड्यूरिंग नॉन ब्रीडिंग पीरियड। अब इसमें क्या होता है, मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिना जिनाई, ठीक है, ये ओवरी की 3 वाल्स होती हैं। एक होता है आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर सिंपली जो है ना ये क्या होती है, आ, पेरी पेरी, ठीक है, पेरिटोनियम कह लें आप, आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है। अब इसका क्या काम है, ठीक है, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम तो आपको पता है वही प्रोटेक्टिव प्रोवाइड करती है। और सेकेंड लेयर क्या होता है, ये ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्बुजिना, जीनिया। ठीक है। अब ये वो लेयर होती है जो नॉन ब्रीडिंग सीजन में ये थिक होती है, नॉन ब्रीडिंग सीजन में थिक होती है। जब ब्रीडिंग सीजन होता है, जब ब्रीडिंग सीजन होता है तो ये क्या हो जाती है, थिन हो जाती है, और थिन हो जाती है और साथ में हाईली वेस्कुलराइज्ड हो जाता है। ठीक है, हाईली वेस्कुलराइज्ड, हाईली वेस्कुलराइज्ड हो जाती है। और ब्रीडिंग सीजन में ये थिन हो जाती है, क्या हो जाती है ये, थिन, हाँ ये यहाँ पे ब्रीडिंग सीजन में ये थिन हो जाती है, ये थिन, ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके। अब थर्ड वाल इसका क्या होता है, जो इनर मोस्ट लेयर होता है जिसमें जर्मिनल एपिथेलियम होता है, इनर मोस्ट वाल, इनर मोस्ट वाल, इसमें क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल। आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला है ना, मैं अपने काम से काम रखा है मैंने। देखिए कितना अच्छा बच्चा हूँ मैं। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि इसका क्या काम है, ये एक्चुअली एग की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, एग्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, आइए आप लोग खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ oocyte यानी एग। उसके बाद व्हाट इज द सेंट्रल कैविटी एंड द ओवरी विच स्टोर्स द डिस्चार्ज एग, वो तो वो एक कैविटी होती है जिसको हम ओवरियन कैविटी या ओ सील कैविटी भी कहते हैं, जो क्या करती है, एग को स्टोर करके रखती है। व्हाट हैपेंस एज द ओगोनियम इंक्रीज इन साइज, जब इंक्रीज इन साइज होता है तो जो थीका है या ओवरी की वाल है वो क्या हो जाती है, मोर वस्कुलराइज हो जाती है। थीका भी एक टाइप लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है। अब फर्दर उसके बाद क्या है, हाउ ऑफन डू सम फिशेस स्पीशीज स्पान इन द एंटायर लाइफ, वो एक्चुअली कभी कभी, ठीक है, वंस, ओनली वंस इन देयर शॉर्ट लाइफ स्पेन। ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं यार, अगर मैं बताऊं बहुत सारी फिशेस ऐसी होती हैं कि वो जैसे स्पानिंग करती हैं तो स्पानिंग के बाद वो मर जाती हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे फिश हैं जो सेवरल टाइम्स ऑफ थ्रू आउट द ईयर स्पानिंग करती हैं, कुछ 2 से 3 साल में करती हैं, कुछ 4 से 5 10 साल, ऐसे हर फिश का क्या होता है, जब वो मैच्योर होता है मैच्योरिटी के लिए भी उसे टाइम लगता है।
अब which fish has yearly cycle of reproducing continuing until death, मतलब सालाना अंडे देती है और अपने मरने तक जो है ना ये प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ गुपी। ठीक है, ये आपको साथ में उसकी इमेज दिखाई दे रही है। व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन एंड स्पॉनिंग बिहेवियर ऑफ स्पेसिफिक सैल्मन, तो उनकी जो है ना वो क्या होती है कि रिप्रोड्यूस करती हैं वंस इन 2 टू 5 इयर्स एंड डाई आफ्टर। जैसे मतलब ये रिप्रोड्यूस करती हैं, रिप्रोड्यूस करने के बाद ये मर जाती हैं। व्हाट इज़ द स्पॉनिंग बिहेवियर ऑफ माइग्रेटरी फिश वाटर ईल्स जीनस एंगुइला से बिलॉन्ग करती हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये भी क्या करती हैं, 14 से 15 साल की उम्र में ये स्पॉनिंग करती हैं और स्पॉनिंग के बाद फ़ौरन क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हाउ द टोटल स्पैनर्स, अच्छा अब इसमें टोटल स्पैनर्स यानी आइसोक्रोनल स्पैनर्स की बात हो रही है। अब ये क्या होते हैं कि रिलीज़ एग्स और स्पर्म्स, इसमें ये होगा कि ये आइसोक्रोनल जो है ना ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, मतलब जल्दी अपना जवान हुए एग या स्पर्म्स क्या हुए रिलीज़ कर दिए, ठीक है। ये क्या होता है ऑल एट वंस, मतलब एक अ, सिमिलर एक ही टाइम की बात कर लें, एग या स्पर्म्स को क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, जिसमें वीक लगता है या कुछ ऐसे ही टाइम लगता है, बहुत कम। ठीक है? अब उसके बाद हेटेरोक्रोनल क्रोनल जो स्पॉनर्स होती हैं, अब ये लॉन्ग पीरियड्स में अपने स्पर्म्स या एग्स को रिलीज़ करते रहते हैं, 3 से 4 मंथ ऐसा चल सकता है। अब उसके बाद विच स्पीशीज़ कैन स्पॉन सेवरल टाइम्स अ ईयर, तो वो एक्चुअली थिलापिया की अगर हम बात करें, ये सेवरल टाइम्स क्या करती रहती है, स्पॉनिंग करती रहती है। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीज़नल स्पैनर्स बेस्ड ऑन वाटर टेम्परेचर। अब इसकी अगर हम बात करें, कुछ समर होती हैं, कुछ समर मतलब ये है कि भई जो समर टाइम करते हैं, और कुछ क्या होते हैं विंटर, और कुछ होते हैं जो करते ही रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनको हम स्प्रिंग स्पैनर्स का नाम देते हैं। ओके, मतलब किस टाइम वो स्पॉनिंग करते हैं, किस टाइम वो एग रिलीज़ करते हैं। विंटर वाले विंटर में करते हैं, समर वाले समर में, और कुछ होते हैं जो दोनों मौसम में रिलीज़ करते हैं, दैट आर स्पैनर। ओके, तो यहाँ से हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया है भई। पहली बात तो ये कि आपको आज शक पड़ रहा होगा कि मेरी थोड़ी उस कंडीशन से बात नहीं समझा रहा जिससे मैं पहले जिस एनर्जी से समझाता हूँ, ठीक है? तो इसका कोई मसला नहीं है, आपको पता है रोज़े हैं तो सारी चीज़ें, आप आई होप आप बड़े समझदार हैं, ठीक है? मुझसे भी ज़्यादा समझदार बंदे हैं आप लोग। तो ये वीडियो है भई, इसकी आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? साथ-साथ में चीज़ें देखते हैं, प्रेप आप लोगों ने करनी है, तैयारी आप लोगों ने करनी है, मैं भी तो कर ही रहा हूँ, ठीक है? तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, ओके? अल्लाह हाफ़िज़।